हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हमें क्या बोल रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। मींस 12 डिफेक्टिव पेन मींस 20 खराब पेन हम लोगों ने एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक मिक्स हो गए 132 गुड वंस 132 सही पेन के साथ। क्लियर? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर इट इज गुड और नॉट और डिफेक्टिव। मींस सिर्फ देख के मतलब जो सारे एक तरह के पेन बिना उन्हें चलाइए हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो मींस जस्ट देख के भी हम नहीं बता पाएंगे। देन वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। मींस सब में से हमने रैंडमली बिना सोच विचार के एक पेन निकाला है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज टेकन आउट इज ए गुड। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो पेन निकाला है वो सही पेन हो, वो डिफेक्टिव पेन ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The number of defective pens कितने हमारे पास 12। ओके, the number of good pens या फिर हम नॉट डिफेक्टिव लिख सकते हैं, एक ही चीज है, इज 132। देन टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया था, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इतना का ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 144। राइट? अब हमसे बोला गया है वन पेन इज टेकन आउट, एक पेन निकाला गया है। क्लियर? देन वन पेन इज टेकन आउट randomly। then probability of a good pen probability of a good pen taken out। तो हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन से होंगे, वही जो हमारे पास गुड पेन के केसेस है। मींस हमारे पास गुड पेन्स हैं, तो कितने हमारे पास गुड 132 एंड टोटल इज 144। क्लियर है? ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसे आप चाहे तो कट करके छोटा भी कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। क्लियर है? नॉट ऑन दिस क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। मींस टोटल हमारे पास एक लॉट है, एक जगह हमारे पास 20 बल्ब्स है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। यानी कि टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं 20 और उसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। उस टोटल में से हमें वन बल्ब ड्रॉन करना है, रैंडमली हमने निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डिफेक्टिव बल्ब। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें जो हमने बल्ब निकाला है 20 में से वो बल्ब डिफेक्टिव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी की तरह हमें ये करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे कितने हैं 20। क्लियर? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हैं 4। then one bulb is taken out randomly, then probability of a defective bulb क्या हो गया हमारे पास भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन से होंगे, जितने हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, और टोटल जो हमारे पास टोटल बल्ब्स हैं, 1/5। क्लियर है? इसी का देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है सपोज मान लेते हैं कि द बल्ब ड्रॉन, जो अभी हमने बल्ब निकाला है, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है।
मीन्स अभी अभी प्रोबेबिलिटी तो जैसे इन्होंने पहले बोला था कि डिफेक्टिव बल्ब भी निकाले, लेकिन उसने बोला कि बाई चांस जो हमने पहले फर्स्ट टाइम बल्ब निकाला, जो फर्स्ट टाइम बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो सही बल्ब निकला, क्लियर। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे निकाल के रिप्लेस नहीं किया गया, मीन्स उसे निकाल के वापस उसी जगह पर उन 20 बल्बों में नहीं निकाल के उसे निकाल के अलग रख दिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, देन उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या किया है, उसने माना कि आपको पहला जो बल्ब निकाला, जो आपने फर्स्ट बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो नॉट डिफेक्टिव था, और वो उठा के साइड में रख दिया। तो टोटल हमारे पास 20 थे, जिनमें से हमने एक बल्ब निकाल के साइड में रख दिया। कौन सा बल्ब निकाल के साइड में रखा, जो हमारे पास डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, ओके। एंड नाउ वन बल्ब, और अब जो बचे हुए बल्ब है हमारे पास, कितने बल्ब बचे हुए टोटल 19, उसमें से हमने एक बल्ब निकाला है फ्रॉम द रेस्ट, रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब निकाला है। What is the probability that bulb is not defective? उसके बाद जो हम सेकेंड बल्ब निकाल रहे हैं, जो हम बचे हुए से सेकेंड बल्ब निकाल रहे हैं, उसमें से नॉट डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लियर है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब आफ्टर टेकन आउट a not defective bulb या गुड बल्ब, आप दोनों में से चूज, कितने हैं हमारे पास 90, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे 20 थे, जिसमें से आपने एक बल्ब निकाल लिया है, फर्स्ट टाइम में आपने एक बल्ब निकाल लिया, तो 90। देन नंबर ऑफ not defective bulb, number of not defective bulbs, नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कौन कौन से हैं बताइए जरा। हमारे पास टोटल हमारे पास बल्ब कितने थे 20, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, तो कितने नॉट डिफेक्टिव कितने थे 16। अब 16 में से आपने एक पहले निकाल चुके हैं, क्लियर, तो 16 में से एक आप पहले निकाल चुके हो, 16 - 1 दैट इज 15, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, इधर देखो डिजिट आपने 16 नहीं दी है, आपने कैसे निकाला कि आपके पास टोटल बल्ब थे 20, डिफेक्टिव थे 4, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हुए 16, राइट। अब 60 उनमें से आपने एक बल्ब निकाल लिया था, जिसमें कौन सा आपने एक बल्ब निकाल लिया था, आपने फर्स्ट बोला है कि सपोज दैट बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, जो फर्स्ट आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, मींस सही वाला बल्ब आपने निकाला था, तो सही बल्ब तो एक कम हो गया ना टोटल में से, तो टोटल हमारे पास सही बल्ब थे कितने 16, और अब कितने बचे हुए हैं 16 - 1 इज 15, क्लियर। देन probability of a not defective bulb after taken out one not defective bulb या one good bulb, बताइए कितना टोटल 15/19, वही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, क्लियर, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। देखिए हमने क्या बोला था इसमें, सबसे पहले इसने क्या बोला कि एक हमने हमारे पास 4 डिफेक्टिव बल्ब था, टोटल 20 है, तो 4 डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे 20 में से 4 माइनस कर देना, हमारे पास कितना है 16, क्लियर। आफ्टर दैट मैं बोला कि जो एक बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, तो फर्स्ट हमने बल्ब निकाला उसमें उठाया वो सही बल्ब निकला, उसे उठा के हमने साइड में रख दिया, तो हमारे पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब थे कितने 16 थे, जिसमें से एक हमने पहले निकाल के साइड में रख दिया, तो हमारे पास अब कितने बचे 15 बचे, 16 - 1 इज 15। देन उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है कि दोबारा से वही दूसरा नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरा नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस कौन से होंगे जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब बचे हुए हैं, और टोटल केसेस जो टोटल बल्ब बचे हुए हैं, क्लियर। तो हमारे पास 15/19, क्लियर है। नॉट डन दिस क्वेश्चन, फिर हम आगे क्वेश्चंस करें। इसी तरह से आपसे और भी कई क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसे कीजिएगा, क्लियर। चलिए नोट डाउन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला गया है, इस ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, जो आपके पास जो सीडीज होती हैं वो डिस्क, उनको हमें 19 डिस्क एक बॉक्स के अंदर है, विच आर नंबर 1 to 19, जिनके ऊपर नंबर डाले हुए हैं 1 से लेके 90 तक।
इफ दैट वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर उन 90 में से 90 में से एक डिस्क रैंडमली निकाली गई है बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, मींस उसके ऊपर लिखा हो, जो जैसे 1 से लेकर 19 तक हमारे पास डिस्क के ऊपर नंबर है, तो उनमें से एक डिस्क जो निकाली है उसके ऊपर हमारे पास एक डिस्क निकाली है। फर्स्ट केस बोलता है अगर उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ध्यान देखिए 2 डिजिट नंबर, क्लियर। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा टोटल हमारे पास डिस्क में 2 डिजिट नंबर है कितने, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल केसेस वही बनने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है सेकंड की 2 डिजिट नंबर की जगह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो हमारे पास 1 से लेकर 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कितने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज नंबर डिविजिबल बाय 5, 1 से लेके 90 तक में टोटल 5 से डिविजिबल नंबर कितने होते हैं, क्लियर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट केसेस, सबसे पहले हम विदाउट इसके लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 90, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास कितनी है 90। वन डिस्क is drawn at random, एक डिस्क रैंडमली निकाली गई है, तो आपसे क्या बोला है, find the probability that it bears a 2 digit number, क्लियर। 2 डिजिट नंबर, अब हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स between 1 to 90, 1 to 90, 1 to 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं हमें ये बताइए। देखिए सोचिए वाली बात है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ऑब्वियसली होता है 10 से, और कहाँ तक जाने हैं यहाँ पे हमारे पास 90 तक, तो 10 से लेके 90 तक कितने नंबर हुए। आप लोग के ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 90 माइनस 10 इज 80, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि हमारे पास 10 ही इंक्लूड है, क्लियर। जैसे हम बोल सकते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ 1 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 तक हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, उसके बाद सारे कैसे हैं 2 डिजिट नंबर। तो 90 नंबर में से अगर मैं 9 1 डिजिट नंबर घटा दूं तो मेरे पास सारे कैसे नंबर आ जाएंगे 2 डिजिट नंबर। तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं 1 से लेके 90 तक 81, क्लियर। ओके, 2 डिजिट नंबर हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a disk bears a 2 digit number, तो बताइए इस बात के क्या चांसेस हैं कि जो हमने डिस्क निकाली है उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर आ रहा हो। तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट नंबर हैं कितने 81, और तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं 81 और टोटल 90, तो इसे बेशक कट कर सकते हैं 9 से 81, 9 10 से 90, तो 9 बाय 10, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, क्लियर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। व्हाट इट सेज, इट बियर्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट मिल जाता है, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट हमें डायरेक्टली एक नेचुरल नंबर मिलता है 2, 9 का स्क्वायर रूट हमारा डायरेक्टली नंबर मिलता है 3, क्लियर है। तो वही नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, क्लियर है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का रूट हमारे पास 4 नेचुरल नंबर मिल जाता है, मींस फ्रैक्शन में ना मिले हमें टोटल डायरेक्टली एक नेचुरल नंबर मिले, क्लियर। तो काउंट करके बताइए कितना हो गया 1 to 90 में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर। वही चीज हम काउंट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 90, कितने तो काउंट करते हैं 1, then 4, then 9, then 16, then 25, then 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, उसके बाद 81 के बाद सीधा हमारे पास आता है 10 10 जा 100, लेकिन हमें 90 तक चाहिए, तो हमें सिर्फ कितने मिले हैं 6 into 8, क्लियर। ओनली 8 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 to 90, क्लियर। ओके, देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90 is 8। देन टोटल नंबर्स
टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर 1 to 90 ही है। देन probability of disk bears a perfect square number, तो वही फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, जितने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कितने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, 8 एंड टोटल इज 9। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर इट इज बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड द लास्ट पार्ट इज आपको होता है कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5, कि डिस्क के ऊपर किस तरह का नंबर होना चाहिए, नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। तो मुझे बताइए टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90 के बीच में डिविजिबल बाय 5 में कितने नंबर होते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इस 90 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 18 टोटल नंबर था 18। आपके पास 1 से लेके 90 तक के बीच में 18 ही ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। एंड टोटल नंबर्स हमें पता ही है 90। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिस्क बियर्स नंबर डिविजिबल बाय 5, that is favorable cases upon total cases, favorable cases upon total cases। favorable cases कौन से हमारे पास, वही 18 जो हमारे पास डिविजिबल नंबर है, एंड दिस इज 90 1/5। क्लियर है। ये हमारे पास इसके बारे में बोला गया था, 3 अलग-अलग केसेस बोले गए थे कि अगर 2 डिजिट नंबर हमारे पास डिस्क के ऊपर होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड लास्ट वन डिविजिबल बाय 5 नंबर होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इट सेज, ए चाइल्ड हैज a die whose 6 faces shows the letters as given। मींस एक बच्चे के पास एक डाइस है, उसके ऊपर ये 6 लेटर, उसके डाइस के 6 फेसेस के ऊपर ये 6 लेटर्स लिखे हुए हैं। मींस 2 फेसेस पे ए लेटर लिखा हुआ है और बाकी बी सी डी एंड ई 4 फेसेस पे ये लेटर्स लिखा हुआ है। ए डाइस थ्रोन वंस, उस डाइस को उसने वंस एक बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसे गेट करने की उसे ए नंबर मिले, मतलब ए अल्फाबेट मिले जब आप वो डाइस को रोल करें, और डी मिले। मींस फर्स्ट टाइम हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन डाइस इज इक्वल टू 6। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 6 हैं। ओके। देन die is thrown once, चलिए कंप्लीट करते हैं। die is thrown once, डाइस को एक बार फेंका गया है और उसके बाद बोला गया जो नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ए। देन प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट आपसे बोला प्रोबेबिलिटी of number getting, sorry number नहीं letter, it is not a number, it is letter getting A। clear। probability of letter letter getting A लेटर को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब तो चेक कीजिए ए कितनी बार हमारे पास फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस जो अब तक हम करते हैं, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो हमारे पास ये देख लीजिए ए हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है, 2 टाइम्स, और टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं, 6, देन 2/6 दैट इज 1/3। क्लियर। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट बोलना है, तो करना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting
लेटर D, probability of getting letter D, that is number of favorable cases upon total cases, that is 1/6. This is answer is 1/6. क्लियर है? वही फॉर्मूला है, सेम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कैसे, डी हमारे पास कितनी बार हुआ है, एक बार, और टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। क्लियर है? नॉट डन दिस क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन डायग्राम। मींस डायग्राम में देखिए ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर ये जो सर्कल है इसका डायमीटर दे रखा 1 मीटर, और उसके बाद बोला होगा रेक्टेंगुलर जो हमारे पास इस रीजन है इसका हमारे पास डायमेंशन देखिए, लेंथ हमारे पास 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर। तो ये पूछा गया कि अगर मैं इसके अंदर एक डाई फेंकूं तो मुझे बताइए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो डाई जो है सर्कल के अंदर गिरेगा। क्लियर है? तो इसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि डाइस हमारे पास इस सर्कल में गिरना चाहिए। अब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस नहीं है, एरिया ऑफ हमारे पास क्या, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। मींस हमारे पास फेवरेबल एरिया कौन सा है जिसमें हमारे पास डाई गिरना चाहिए, और टोटल एरिया कितना है, ये रेक्टेंगुलर एरिया। तो हमें दोनों का एरिया निकालना है, फटाफट से एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन में एरिया का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना, 3 into 2 that is 6 meter square। क्लियर है? 6 meter square। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगा, इसका पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है, पाई इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर, दैट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास सर्कल का एरिया हो गया। और देखिए आर 1/2 क्यों है, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे तो 1/2 और तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर। तो फटाफट से इसे निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी of die, probability of die land inside the circle, inside the circle क्या होगा हमारे पास, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया कितना हमारे पास, पाई अपॉन 4 एंड टोटल इज 6, दैट इज पाई अपॉन 24 मीटर, सॉरी पाई अपॉन 24। क्लियर है? चाहे तो आप इसमें पाई की वैल्यू पुट भी करके देख सकते हैं, पाई 22/7 × 24। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे से आप यहाँ में दोनों तरीके से आपका आंसर सही हो। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास इसमें एक चीज बता दूं आपको खास तौर पे, फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया कौन सा होगा, जिस एरिया में हमें डाइस को लैंड कराना है। किसमें? फेवरेबल एरिया कौन सा है, सर्कल कि कौन सा सर्कल जिसका डायमीटर 1 है, तो इसके एरिया हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर से। क्लियर है? और टोटल एरिया जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया गिवन है, 3 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर हमारे पास विड्थ दी हुई है। क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट केस 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 दोनों में से एक भी बार नहीं आना चाहिए। क्लियर है? देन देखिए मैंने आपके सामने ये जो नंबरिंग बनाई हुई है, इससे में ये हमारे पास क्या है कि अगर हम 2 बार डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल केसेस कितने होंगे, 36 केसेस होंगे। क्लियर है? जैसे देखिए फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम 1 है, फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम 2, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 3, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 4, इस तरीके से। ऐसे ही फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 1, फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 2, इस तरीके से हमारे पास सारे केस बनेंगे। कितने टोटल, 36 केसेस बनेंगे। क्लियर है? टोटल मींस हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, 36 केसेस हैं। ओके, तो लिख लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस
this is equals to 36. क्लियर है? ओके, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट केस हमें क्या बोल रहा है, 5 will not come up either time. 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, मीन्स 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने केसेस जिनमें 5 एक भी बार नहीं है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। देखिए अब आप बोलेंगे सर आपने इवन लाइन को क्यों नहीं काउंट की, देखिए इसमें 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 तक पूरे हर एक में एटलीस्ट एक बार तो 5 आ ही रहा है। क्लियर? तो इसमें बोला है 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो नंबर ऑफ केसेस in which 5 not comes either time। तो ऐसे कितने केसेस हैं? 25 केसेस। Here then probability that 5 will not come either time। तो क्या होगा? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस 25 अपॉन 36। क्लियर है? अब इसमें बोल रहा है 5 will come up at least once। सेकंड केस में बोल रहा है नंबर ऑफ केसेस in which 5 comes at least once। अगर चेक करिए जिनमें कम से कम एक बार तो आया हो, वरना दो बार भी आया हो तो भी चेक। 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो 6 इधर से और 6 इधर, आप लोग 12 काउंट कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 5 5 है ये इन दोनों रोज में आ रहा है, तो इसे हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं। ठीक है? 6 इधर से होगा और इधर से कितने हो गए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गए? 11। क्लियर? देन प्रोबेबिलिटी that 5 will comes either at least once। 5 comes at least one, that is 11 upon 36। क्लियर है? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। और बाकी के जो हमारे पास एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, जो इससे पहले के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप पहले कर चुके हो। जैसे आपने एक पेन वाला किया था, उसमें आपने बोला था कि सही पेन आएगा तो सही पेन आएगा आने की क्वालिटी निकाली थी, वैसे ही नेक्स्ट में निकालने थे क्वेश्चन नंबर 22 में कि 21 में सॉरी कि सही पेन आएगा तो ही इंसान खरीदेगा। तो बात वही है कि सही पेन निकालने की ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज।